राजस्थान में संचालित अमृत 2.0 योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? अमृत, है ना, अमृत। सभी घरों को 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति, अमृत 2.0। गुरुजी आपकी किताब पढ़ने के बाद भी आपकी क्लास लेनी? हाँ बिल्कुल, क्लास लेने की तो आवश्यकता है ही। एक तो मैं बोलने ला रही हूँ, फिर मैं बोलूंगा कि खातर सीधी चुप चपाती किताब भी काट दूंगा। मैं चुप चपाता किताबा निकाल दूंगा तो मैं बोलूँ क्या? मैं ये मेरी बोलने वाली आवाज भी तो सुननी है, इसका फिर मैं क्या करूं? माँ सरस्वती ने इतनी अच्छी वाणी दी है, इतना अच्छा ज्ञान दिया है, तो मैं फिर प्रसार किसका करूंगा जब आप वीडियो नहीं देखोगे, है ना? देखनी है, देखने के बाद किताब समझ में आएगी। पहले वीडियो देखोगे ना डेली वीकली तो किताब समझ में आएगी। हाँ, फिर मैं वाणी को क्या करूंगा अभी? अमृत 2.0 योजना राजस्थान की 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई थी। 1 अक्टूबर 2021 से। लक्ष्य 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति। अनुदान 1 लाख की आबादी है वहां केंद्र सरकार 50% देगी। 1 से 10 लाख की आबादी है वहां केंद्र सरकार 33.33% देगी। 10 लाख आबादी है बड़ केंद्र सरकार 25%। हाँ, अमृत, अमृत है ही शहरी, तो अमृत है ही शहरी, शहर की योजना है। तो राज्य सरकार का अंशदान जिसमें 10% नगर निकायों को भी मिलेगा। अब बाकी यहाँ पढ़ने की जरूरत को नहीं। 133 नगरीय निकायों में जल आपूर्ति हेतु 5,123 करोड़ स्वीकृत है। ये तो अगली साल और हो जाएंगे। और ये देखो, मुख्य परीक्षा रीट लेवल फर्स्ट जीके L1 वीडियो कोर्स पूरा पूरा चल रहा है। मुख्य परीक्षा 2025। ये देखो, सामान्य जानकारी के वीडियो, शिक्षण विधि है, मैथ है, शैक्षिक परिदृश्य है, इंग्लिश है, आरबीएससी की पूरी पीडीएफ डाली हुई है, टेस्ट सीरीज इसमें डाले हुए हैं, करंट अफेयर्स इसमें डाले हुए हैं, सारी की सारी टोटल है वो आपको डाली हुई है। देखो इधर हिंदी के वीडियो हैं, कला संस्कृति की वीडियो, विज्ञान के वीडियो, सामाजिक अध्ययन की वीडियो, सामान्य जानकारी के, शिक्षण विधि, मैथ, ये टॉपिक वाइज टेस्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान पूरी है, सूचना प्रौद्योगिकी के स्टार्ट हो चुके हैं, भूगोल है, कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, यानी मैंने खुद पढ़ा रखी है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सामाजिक अध्ययन जो आपका है वो सब पढ़ा रखा है। हिंदी आपको पढ़ा रखी है, कला संस्कृति, अभी जो 41 जिले और 7 संभाग है उसके अकॉर्डिंग वापस फिर भूगोल स्टार्ट हो चुकी है और कल्चर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये फिर आपको दिया जा रहा है। तो आज ऑफर है मात्र 999 रुपये में वीडियो कोर्स है रीट का, रीट L1 का वीडियो कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और L1 है चाहे L2 है, टेस्ट सीरीज मात्र 99 में। आज रात 12 बजे तक फायदा उठा लेना। फिर एक विद्यार्थी ने कहा सर इतना कम कैसे स्टार्ट हो जाएगा? कल से फिर इसका प्राइस दुगना तिगुना हो जाएगा। पढ़ना है जिसको पढ़ सकते, ठीक है। हाँ, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? ये लो जी, क्योंकि सरकार ने नाम बदला, नाम बदलते ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम बदल के रख दिया मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, ठीक है, ओके। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, पूर्व में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। शुरुआत होती है इसकी 2009 में, नाम परिवर्तन हो गया, अब इसका मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कर दिया। लाभार्थी किसान और जो खेती और मजदूर है। देखो, दुर्घटना में सहायता राशि क्या दी जाती है? इसमें पहले 50,000 रुपए थे, पहले 5,000 रुपए से लेकर 50,000 थे, अभी इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिए। अभी एक तो ये चर्चा में आ गया कि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया, ठीक है। अब देखो, पहले हड्डी टूटने व सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर 50,000 रुपए, हड्डी टूट गई, कोमा में गए, चोट लगे सिर में, तो 50,000 रुपया। अब सहायता राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिए, यानी मृत्यु तक 2 लाख। प्रशासन राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऐसे प्रश्न आते हैं रीट के अंदर, ध्यान रखना, इसलिए मैं बेसिक चीजें भी आपको साथ में पढ़ाऊंगा। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी, याद रखियो। उद्देश्य किसानों और मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा। मान लो उंगली कट गई एक, 5,000 रुपया, 2 कट गई 10,000 रुपया, 3 कट गई 40,000 रुपया, 5 कट गई, हाथ ही कट गयो, गिन के जोड़ के रुपया दे देगा, लास्ट में मृत्यु तक, कोमा तक 2 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे हो जाता है, इसमें किसान आ जाता है और जो खेती और जो वह मजदूर काम करता है वो आ जाता है।
देव ऋण योजना के तहत निम्न में से कौन सा विवरण सही है? देखो योजना कितनी गजब की है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ पढ़ा रहा हूँ। तो देव ऋण योजना, ये तो मैं काम करते हो देखा हो ना, पर इसका बीमा करवाना जरूरी होता है। इस योजना में ऋण राशि 2 लाख है और ब्याज 5%। अच्छा, टर्न ऑफ यूएसबी क्या है सर? हाँ विजय लक्ष्मी जी, यूएसबी की किसी की समस्या आ जाए और में इस नंबर पे संपर्क कर लेना, 9610108282। इस नंबर पे संपर्क कर लेना भाई विजय लक्ष्मी जी, अभी तुरंत कर लो, 9610108282, तुरंत आपका समाधान हो जाएगा। यूएसबी डबिंग आ जाती है आपके मोबाइल में, जो सेटिंग खराब हो जाती है वो आपको सही करवा देंगे। इस नंबर पे संपर्क कर लेना। कस्सी लगी नहीं मिलती है भाई, कस्सियों नस बढ़ानी पड़ेगी, फिर रुपया मिलेगा 2 लाख। योजना का उद्देश्य केवल 500 पशुपालक परिवारों को लाभान्वित करना है। ऋण 50 से अधिक पशु रखने वाले पशुपालकों को दिया जाएगा। राज्य पशुपालन मंत्री द्वारा इस योजना का लोगो विमोचन 10 अक्टूबर 2024 को किया गया। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा, इसमें ऋण राशि 1,60,000 रुपये और ब्याज दर 5% नहीं 4%। ठीक है, और फायदा किसको मिलेगा? देखो योजना का उद्देश्य 500 पशुपालक परिवारों को मिलेगा और ऋण मिलेगा जिसके पास 50 से अधिक पशु है। जिसके पास 50 से अधिक पशु है, 1 पशु 2 पशु 3 पशु है, वो फायदा उठाओ मंगला पशु बीमा योजना का। वो किसका फायदा उठाना है? मंगला पशु बीमा योजना का। अब डिटेल देखो, देव ऋण योजना, ऋण राशि पशुपालकों को 1,60,000 का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर मात्र 4% होगी। पात्रता 50 या अधिक पशु रखेंगे। यह योजना के तहत 3,011 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, यानी 500 से उद्देश्य केवल 500 पशुपालक परिवारों को। अच्छा ओ सॉरी, अरे इसमें क्या बताया गया? सत्य बताना है। ओके, सत्य बताना है भी, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, ये देखो 17 अक्टूबर 2024 को, ये भी गलत है। ठीक है, अभी एक ही सही है, सही बताना था, सत्य नहीं सही। हाँ ओके ठीक है, इसमें ध्यान रखना भी, सत्य बताना था, ये गलत है क्योंकि 1,60,000 4%, ये 500 नहीं है, 1,000 कुछ है, और ये 17 अक्टूबर को शुरू हुई थी। ठीक है, 50 तो पूरी ढाणी में नहीं है। हाँ पूरी ढाणी में नहीं है ना। देखो योजना का लाभ उन पशुपालकों को मिलेगा जिनके पास 50 पशु है। 3,011 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है और 17 अक्टूबर 2024 को विमोचन हुआ था। ये लो जी देव ऋण योजना। देखो ऐसी गलती हो जाती है, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, फिर भी मिस्टेक हो जाती है। मानवी बोल देती है आपके साथ तो क्या होगा। तब मैं बार बार इतने बड़े बड़े प्रश्न लेके आता हूँ, बार बार जितना अभ्यास करेंगे ना गलत नहीं हो। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया। यह कब शुरू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यो जी, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना आईएम शक्ति उड़ान योजना के नाम से थी, कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया। यह कब शुरू की गई? 19 दिसंबर 2021। ठीक है, हाँ देखो कालीबाई भील उड़ान योजना, अब उड़ान योजना का नाम क्या हो गया? कालीबाई के नाम पे। राजस्थान सरकार ने महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना का नाम बदल दिया और कालीबाई भील उड़ान योजना कर दी। उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूक करना। कितनी बार प्रश्न आया है पिछली सरकार में। स्कूलों, आंगनवाड़ियों और सरकारी संस्थानों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। प्रति माह 12 उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसमें लाभार्थी है 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं और बालिका। ठीक है, ये याद रखना कितनी बार हम इसको पढ़ चुके हैं। नोडल विभाग महिला व बाल विकास, महिला व बाल विकास जिसकी वर्तमान में मंत्री है दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी। प्रतिमाह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई। वेरी गुड, ओके। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के लिए अधिकतम बीमा राशि कितनी होगी? पिछली सरकार ने एक योजना चलाई थी, कामधेनु पशु बीमा योजना। ये जो मंगला पशु बीमा योजना है पहले चलती थी कामधेनु पशु बीमा योजना, पिछली सरकार ने चलाई थी।
और ये चलाई थी जब लंपीज बीमारी आ गई थी। लंपीज रोग आया था, बड़ा खतरनाक, गौवंश के लिए बड़ा घातक साबित हुआ था। इस सरकार ने क्या किया, अभी दिसंबर 2024 के अंदर कर दिया होम मंगलाय नमः। पहले चल रही थी कामधेनु नमाय नमः या मंगलाय नमः। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, दुधारू चे गाय है चे भैंस है, अधिकतम 40,000 रुपए का, यानी एक गाय या भैंस का अधिकतम 40,000 रुपए तक का बीमा। ये पहले भी था, अब 40,000 भी यही है। लेकिन पशुएं कैसे बढ़ा दी, देखो। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, पशुओं को बीमा कवर। अब पूरी डिटेल देखना, ये प्रश्न तो पेपर में आएगा, प्लस आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपके लिए। आपके घरों में पशु है और है, उनका बीमा करवाना। मंजू ये फ्लैगशिप योजना ही तो है, सारी फ्लैगशिप में शामिल है, बस झंडो को नहीं ला रहे आप, फ्लैग को नहीं रहे, बाकी रही को नहीं। देखो इसमें लक्षित कर दिया 5 लाख दुधारू गाय और भैंस, 5 लाख भेड़ बकरी, 1 लाख ऊंट उष्ट्र वंशीय। मैं आपको बता देता हूँ 2025-26 का जो बजट है, इसमें सब कुछ दुगुना कर दिया, सब कुछ 2 गुना कर दिया, ये ध्यान रखना। अगर 5 लाख है तो 10 लाख, 5 लाख है तो 10 लाख, 1 लाख है तो 2 लाख, इस बजट में दुगुना कर दिया। ठीक है। बीमा कवरेज देखो, गाय भैंस ऊंट 40,000 प्रति पशु, मादा बकरी और भेड़ है 4,000 प्रति पशु। योजना के प्रमुख बिंदु, कुल व्यय होगा 400 करोड़ रुपए, अब इस पे भी दुगना हो गया, अब 800 करोड़ हो, सीधी सी बात है, एक साल में। लॉटरी द्वारा चयन होगा, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों और लखपति दीदी को प्राथमिकता होगी। जी लखपति दीदी हैं जी, क्या अगर गाया भैंसियां जी की बनेड़ी हैं वन देसी, और जो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। अब सरकार देखो तरीका क्या बना रही है, सरकार बहुत खतरनाक है। सरकार का दिमाग वो कहते ना, राजगत और रामगत एक ही हुआ है। देखो अब इसमें क्या दे दिया, बोले लखपति दीदी को प्राथमिकता। अब सरकार एक लखपति योजना, जो योजना चला रही है, 20 लाख को लखपति बनाना है, पहले वो लखपति बनेगी, फिर वो मंगला पशु बीमा योजना करासी। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है, पहले लोग गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में भाग लेंगे, फिर मंगला पशु बीमा योजना। सरकार एक साथ 3-3 4-4 खेल खेल लेती है, 3-3 4-4 योजना ऐसे बनाती है। अब इनको प्राथमिकता दी है तो पहले इसमें भाग लेंगे, फिर होम मंगलाय नमा करेंगे, है ना। हाँ यहाँ होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 16%, यानी अनुसूचित जाति वाला 16% वन फिक्स होगा, और अनुसूचित जनजाति वाले 12%। हाँ बाकी फिर टैक्स ले लू के वापिस गा भैंस पर गई, ठीक है। हाँ गागी भैंस, भैंस की बछड़ा के नीचे कर देगा, यहाँ कर देगा। पशुओं की टैगिंग अनिवार्य, आ लो जी, बा टैगिंग लगड़ी हुआ कान गए, पीली सी देखियो सी RCDF वाली बाइक पावर लगानी पड़ेगी, इससे पशुओं का बीमा भी हो जाएगा, पशु एक गिन भी लेंगे, पशु गणना भी हो जाएगी, सारे काम करती है सरकार। और इनमें सबसे बड़ा योगदान किनका होता है, मास्टरां का ही हुआ है, देख ली। अधिकतम 2 दुधारू पशु, 10 बकरी, 10 भेड़, 1 ऊंट या वंश का निःशुल्क बीमा होगा। 1 रुपये कौन लगाए, हर साल बीमा कराना होगा बिना पैसे। बीमे का कार्यकाल 1 साल होगा, कोई प्रीमियम नहीं देना। उम्र सीमा अलग, थारा गाय भैंस भेड़ बकरी को पता होना चाहिए कितना साल आएंगे। गायें 3 से 12 साल की, भैंस 4 से 12 साल की, बकरी और भेड़ 1 से 6 साल का, ऊंट 2 से 15 साल का बीमा होगा। अब थारी गाय भैंस बकरी ऊंट देख लो कितना साल आएंगे, कद हुई जन्मदिन याद है कि भुगतान 21 कार्य दिवसों में मर्द पशु का दावा करते हो तो आपको मिल जाएगा। क्रियान्वयन राज्य बीमा विभाग, नोडल विभाग पशुपालन विभाग। यह योजना कामधेनु पशु बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई है। राजस्थान बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की थी। देख लो सारी की सारी, सारी की सारी टैगिंग अनिवार्य है, सारी मैंने बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज। हाँ पशुओं की उम्र भी अब घरे जाके पूछ लियो, अपने बकरी कितना साल की है, अपनी भैंस कितना साल की है, अपना ऊँटियो कितना साल है, क्या टोडियो सी, है ना। हाँ। अरे क्या बताएं, चिक्कू मिक्कू LSA के लिए जो हमारी URO पटवार ग्राम सेवक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जेल प्रेरी वाली बुक आई हुई ना, वो ले लो, सेम ही सिलेबस है, बस वे लिखना भूल गया पर LSA, ठीक है। हाँ आप बुक ले लियो। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, आ लियो जी, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध, गर्म दूध पिलाया जाता है। अब इसको बढ़ा के कर दिया, बजट 2025-26 में 5 दिन कर दियो। अब इसको कितना कर दिया, बोले 5 दिन पर दो,
2000 आंगनवाड़ी केंद्र आदर्श रूप में विकसित किए जा रहे हैं, नोट कर लेना। और आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता है उनका मानदेय बढ़ा दिया, कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ा दिया 5%, 10% बढ़ा दिया, 10% इनका मानदेय बढ़ा दिया। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल। अब आप पढ़ने जाओगे, आप L1 को बढ़ाओगे, L2 वाले हो, सारी याद रखना। 3 से 6 साल आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं। पहली क्लास में जो एडमिशन होगा वो 6 वर्ष के बच्चे का होगा, ठीक है। पहली क्लास में जो एडमिशन होगा वो 6 साल के बच्चे को, वो भी ध्यान रखियो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अभी याद रखियो, प्रोत्साहन राशि 5,000 से बढ़ाकर 6500 कर दी। जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देती है ना 5,000 रुपये, सरकार 1,500 रुपये और बढ़ा चुकी है, 6500 रुपये देते हैं। हाँ, दिव्यांग जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका सीधा 10,000 रुपये कर दी, प्रोत्साहन राशि 5,000 से बढ़ाकर 6500। लेकिन जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं उनकी 10,000 की सहायता मिलेगी। महिला और बालिका सशक्तिकरण योजनाएं और लाडो प्रोत्साहन योजना और कालीबाई भील उड़ान योजना, ये मैं आपको बता सारी के साथ। ओके, गजब की बातें हैं ये। हाल ही में चर्चित स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आएंगे मतलब कोई भी आएगा एग्जाम में, ऐसे तो नहीं आप एक अकेला दे। ख्याली पुलाव मत बकाओ, सब पढ़ लो। हाँ भाई, पढ़ लो, सही बात, पढ़ने वाले काम आएगा। योजना का फायदा मिले न मिले क्या होता है, पेपर में सही होनी चाहिए। पेपर में सही होगी तो नौकरी लगने के बाद आपको कोई योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार आपको सब कुछ फ्री में देगी। चिकित्सा आपको फ्री में, बीमा आपका होगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ देखो, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को, अब देखो 24 अप्रैल 2020 को चली थी, क्या मतलब इसका, लेकिन 2025 में आके इसका मतलब बन गया, अब भी बन गया। मतलब क्या मतलब बना, देखो स्वामित्व योजना गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण। स्वामित्व योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 को शुरू की। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय, एक तो याद रखियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 230 प्लस जिलों के 50,000 गांवों में 65 लाख प्लस लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित की। अब आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है ना। 70% ऐसे लोग हैं और 30% ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं लेकिन उनका पट्टा नहीं है, खुद भूमि के स्वामित्व में नहीं है। नाम आ रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना में, बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जहाँ बैठे हैं उसका पट्टा नहीं है, उसका पट्टा नहीं है, स्वामित्व नहीं है, तो बनेगा नहीं बिना पट्टे के। इस कारण सरकार ने स्वामित्व योजना शुरू की और फिर उनको मालिकाना हक दिलाया और इतने पट्टे जारी किए। देखो 230 प्लस जिलों के 50,000 गांव में 65 लाख प्लस लोगों को संपत्ति कार्ड है वितरित। ठीक है, सुनील गोस्वामी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बटे मिल जी। यह कार्ड लोगों को संपत्ति का कानूनी मालिक बनाता है। योजना में राजस्थान, ये देखो केंद्र सरकार की योजना में हमारा राजस्थान आ गया। जैसे ही राजस्थान आ गया ये पर्सन बन गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी शामिल है। संपत्ति का अधिकार गरीबी कम करने और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। संपत्ति कार्ड से ऋण, सरकारी योजनाओं का लाभ और विवादों में कमी आएगी। कोई विवाद नहीं होगा, कोई उठाएगा नहीं। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही। सरकारी योजना फायदा मिलेगा, प्लस संपत्ति कार्ड से ऋण भी ले सकते हैं। मकान पे, घर पे लोन लेते हैं ना, लोन भी ले सकते हैं। नोट, प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत अपने राजस्थान में 35,955 ग्रामों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया गया। आज 15 लाख से अधिक कार्ड का वितरण किया गया। ठीक है, राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना का? ये लो जी, बस यही है। रीट की आंसर की कब आएगी? 25 मार्च के आसपास आएगी रीट की आंसर की। ठीक है, उत्तर आएगा पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। देखो पीकेसी, पीकेसी से पहले था ईआरसीपी, ईआरसीपी। अब जैसे जैसे जिले बदले, पहले 33 जिले, 33 जिले, फिर 50 जिले, 41 जिले, जैसे जैसे जिलों में परिवर्तन होता गया, ये बेचारा पहले ईआरसीपी फिर पीकेसी, अब आ गया राम जल सेतु लिंक। ठीक है, हाँ ओके। देखो पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
नया नाम हो गया राम जल सेतु लिंक परियोजना। भगवान श्री राम की अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी। 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर में प्रोजेक्ट के शिलान्यास की शुरुआत की। ठीक है, याद रखियो। अब इसमें वापिस जिले राजस्थान के 17 जिले हो गए और मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल है। राजस्थान के 17, अब पहले 21 थे, जैसे 50 जिले बने तो 21 जिले शामिल कर दिए और अब 17 हो गए। 17 जिले देखो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हड़ौती, पूरा क्षेत्र आ गया हड़ौती, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, ब्यावर, अजमेर, ये सारे के सारे 17। यानी पहले एक तो गंगापुर सिटी था वो हट गया, एक दुद्दू हट गया, एक जयपुर ग्रामीण हट गया, एक शाहपुरा हट गया, चारों हट गए। ठीक है, चारों हट गए तो ये वापस 17 पे आ गए। 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य समझौता हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पॉइंट। 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है, हाँ।